सनातन किसी का कॉपीराइट नहीं है। सनातन का जो है ना ये नहीं है कुछ, सनातन सबके लिए है। सनातन हर हिंदुस्तानी के लिए है। सनातन का किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है? सनातन निदान क्या है? बक्सर की लड़ाई बक्सर की जनता लड़ेगी, निदान यही है। महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने, जितना हमारा बक्सर का इतिहास है उसको एक जगह दिखाया जाए, और ये सनातन संस्कृति का जो बक्सर का इतिहास सदियों से लोग नहीं जान पाए उसको लोग जाने दुनिया में। कोई चुनावी जीतने के लिए नहीं आए यहाँ हमको टिकट मिल जाएगा, हम माहौल बना रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ टिकट मिल जाएगा हमको चुनाव। हम तो केवल बक्सर को ये कहने के लिए आए हैं कि हर बक्सर के वासी अब जग जाए अपने बक्सर के लिए। बक्सर का इतिहास अयोध्या से पुराना है। बक्सर का इतिहास, इसका जब बक्सर का विकास होगा तो पूरा बक्सर वासी का नहीं, शाहाबाद का विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा। महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौबे ने बक्सर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वह बक्सर के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि बक्सर का इतिहास अयोध्या से भी पुराना है, लेकिन यहां के जनप्रतिनिधियों ने केवल अपने चुनावी स्वार्थ के लिए इसका उपयोग किया है। यही कारण है कि बक्सर को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसका वह हकदार था। उन्होंने कहा कि बक्सर आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को जागरूक होना होगा और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने अयोध्या और प्रयागराज का उदाहरण देते हुए बताया कि वहाँ धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से स्थानीय लोगों को काफ़ी आर्थिक लाभ मिला है। यदि इसी प्रकार बक्सर में सनातन संस्कृति का विकास किया जाए तो यहाँ के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। राजकुमार चौबे ने महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर के निर्माण की मांग को उठाते हुए कहा कि बक्सर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक स्थान पर प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि बक्सर को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाने के लिए ठोस कदम इसके साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सनातन धर्म पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। यह किसी एक दल या विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह सभी का है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सनातन के उत्थान के लिए प्रयास करना होगा ताकि हमारी संस्कृति और परंपराएं सशक्त बनी रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका यह अभियान किसी चुनावी उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि बक्सर की सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए वह यहाँ आए हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक बक्सर को उसका ऐतिहासिक गौरव प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है सर, लेकिन यहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अरे भाई, हम तो ये बोलिए दिए हैं किस लिए बनी हुई है कि यहाँ जितने लोग आए यहाँ बक्सर को लूटे। बक्सर के सनातन संस्कृति का कोई बात ही नहीं किया। आपको बक्सर को बिहार में भी बहुत बढ़िया से लोग नहीं जानते हैं बक्सर किस लिए जाना जाता है। बक्सर तो इसीलिए जाना जाता है कि बक्सर की कहानी है केवल बक्सर युद्ध, चौसा का युद्ध मुगलों के बीच। बक्सर का इतना ऐतिहासिक धरती है, भारत का सबसे सनातन संस्कृति का सबसे पुराना शहर है। सदियों से भगवान राम का त्रेता युग से भी पहले का बक्सर का इतिहास है। एक तरह से काशी से भी पुराना बक्सर का इतिहास है। कोई यहाँ लंबा जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं ये बक्सर के लिए कुछ नहीं किए। बक्सर को आए, यहाँ पे चरगाह बनाए, चरे और निकल गए। यानी सर ये कहें कि जब इलेक्शन आता है तो वोट केक बन जाता है बक्सर। धार्मिक है। इसके लिए नहीं, यहाँ इसलिए कि यहाँ के लोग जो है ना, ये लोग समझते हैं कि यहाँ के लोग का कोई वो है ही नहीं बक्सर के लिए। इसलिए कोई भी आता है जहाँ से तहाँ से आता है, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट दे देती है और चुनाव बक्सर के नाम पे जीत जाते हैं और उसके बाद अपना घर भरते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और बक्सर को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। निदान क्या है सर? निदान क्या है? बक्सर की लड़ाई बक्सर की जनता लड़ेगी, निदान यही है। सनातन के मुद्दे को लेकर के कई सारे लोग जो हैं अब रैली निकाल रहे हैं। अच्छी बात है ना, सनातन के रैली निकाल रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। आज सनातन जगह ना, जैसे भी जगह, मानसिकता जो भी हो, जगह ना सनातन, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी विशेष जो है वही सनातन के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और एक तरह से कहा जाए कि कॉपीराइट उसी का है। किसी का पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। सनातन किसी का कॉपीराइट नहीं है। सनातन का जो है ना ये नहीं है कुछ, सनातन सबके लिए है। सनातन हर हिंदुस्तानी के लिए है। सनातन का किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है? सनातन विधानसभा से कई सारे लोग अपने आप को प्रत्याशी का दावा कर रहे हैं, वैसे लोग भी अब सनातन के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है बक्सर के लिए कि ऐसे लोग भी सनातन की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो जीत हुआ ना। हम तो यही बात करने आए थे ना कि सनातन की बात करने आए थे, अपने बक्सर की बात करने आए थे, अपने विश्वामित्र की नगरी की बात करने आए थे। ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। और ये आप लोगों को भी लड़ना है। ये बक्सर की लड़ाई, ये बार बार हम कहते हैं, ये एक हमारी लड़ाई नहीं है। हम कोई चुनावी जीतने के लिए नहीं आए यहाँ हमको टिकट मिल जाएगा, हम माहौल बना रहे हैं
कि हम चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ टिकट मिल जाएगा हमको चुनाव। हम तो केवल बक्सर को ये कहने के लिए आए हैं कि हर बक्सर के वासी अब जग जाए अपने बक्सर के लिए। बक्सर का इतिहास अयोध्या से पुराना है, बक्सर का इतिहास। इसका जब बक्सर का विकास होगा तो पूरा बक्सर वासी का नहीं, शाहाबाद का विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा। आज देख लीजिए अयोध्या में, काशी और मथुरा वृंदावन में जो हुआ, आज उत्तर प्रदेश सरकार को आज कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना बजट में बढ़ोतरी हुई है। आपको अचानक सनातन की काहे याद आ गई? चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमको सनातन की याद इसलिए आ गई कि सनातन की हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 5-6 सालों से काम कर रहे हैं और सनातन के लिए हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये बात ही पूछना गलत है। नहीं, चुनाव के समय ही दिख रहे हैं ना। नहीं, हम बहुत पहले से सनातन की बात कर रहे हैं। पहले से कहाँ बात कर रहे हैं? आप देखिए, निःशुल्क शिक्षा केंद्र कई हमारा चल रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि सनातनी परंपरा को बचाए रखने के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र गुरुकुल की स्थापना करेंगे, वो आपने किया। हाँ। और उसके बाद आपने जैसे रामरेखा घाट के विकास के लिए आपने मंत्री से मुलाकात की, पैकेज भी मिला, आज तो उसका विकास भी हो रहा है। अब आगे क्या योजना है? आगे क्या योजना है कि जो हम कहें कि बक्सर के लिए अब गांव-गांव घर तक जाएंगे, लोगों को जगाएंगे अपने बक्सर के लिए। बक्सर के लिए लगी है तभी ना बक्सर का विकास होगा। महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने, जितना हमारा बक्सर का इतिहास है उसको एक जगह दिखाया जाए और ये सनातन संस्कृति का जो बक्सर का इतिहास सदियों से लोग नहीं जान पाए उसको लोग जाने दुनिया में। यही मेरा मांग है और बक्सर का कायाकल्प हो। आगामी विधानसभा चुनाव में महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन किसके साथ खड़ा होगा? चुनाव में किस दल के साथ खड़ा? जिसमें राम होंगे, जिसमें विश्वामित्र होंगे उसके साथ खड़ी होगी। दोनों का आशीर्वाद जिसमें होगा उसके साथ खड़ी हो जाएगी। चलिए, होली पे क्या संदेश देंगे बक्सर वासियों को? बक्सर में होली का संदेश देंगे, सब बढ़िया होली त्यौहार मनाइए खुशी से और सनातन की जय जय करिए, बक्सर की जय जय करिए और बक्सर के लिए लगिए और बक्सर के कायाकल्प के लिए आप लोग भी आइए। विश्वामित्र फाउंडेशन और विश्वामित्र सेना के साथ जुड़िए।